रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं शरद ऋतु में जन्म लेने वाले जातकों का फल। उससे पहले हम आपको ये भी बताएं कि अंग्रेजी महीने के अनुसार शरद ऋतु का प्रवेश कब होता है। अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है उस महीने में अगस्त शरद ऋतु का प्रवेश होता है और हिंदी महीने के अनुसार आश्विन और कार्तिक इस महीने में शरद ऋतु का प्रवेश होता है। भगवान सूर्य कन्या और तुला राशि पर इन दिनों रहते हैं। उसी समय शरद ऋतु का प्रवेश होता है और शरद ऋतु में प्रवेश करने के साथ जिन जातकों का जन्म होता है, इस समय क्या होता है, उनका स्वभाव क्या करते हैं, वो जानते हैं शरद ऋतु में जन्म लेने वाले जातकों का फल। मित्रों, बात प्रकृति अर्थात अपनी बात को जो यह व्यक्ति कह देते हैं कि अगर मुझे ऐसा करना है तो उस कार्य को करने की पूरी तरह से निभाने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। अगर इन्होंने कह दिया कि ऐसा काम हमको करना है तो उस काम को करने का पूरा मन बना करके रखते हैं। रण अर्थात युद्ध क्षेत्र में भी पीछे नहीं हटते। प्रसन्नता के साथ वो किसी भी तरह का रण क्षेत्र हो, उस रण क्षेत्र में प्रसन्नता के साथ सदैव अडिग होकर के डटे रहते हैं, पीछे नहीं हटते। इसके बाद में इनका जो वाहन का सुख होता है वह उत्तम सुख होता है। अनेक वाहनों से घूमने के यह व्यक्ति शौकीन भी होते हैं और क्रोध रहित होते हैं। कितना भी इनको कष्ट दे लो, कितने भी इनके सामने ऐसी घोर विषम परिस्थितियां आ जाएं, इनको कष्ट देते हुए भी इनके सामने इनका मुखमंडल जो है ये मलिन नहीं होता, इनको दुख नहीं होता, इनको कष्ट नहीं होता। परंतु एक बात आपको बता दें कि इस शरद ऋतु में जन्म लेने वाला जो जातक है, ब्रज की गोपियाओं ने भी भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इसी शरद ऋतु में किया था पूजन। आपने देखा होगा और जानते भी हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब पूर्णिमा होती है, शरद की पूर्णिमा आती है, तो उस रात्रि में खीर को बना करके हम लोग रखते हैं कि चंद्रमा के द्वारा अमृत गिरेगा और वह अमृत खीर अर्थात सफ़ेद वस्तु में आएगा और उसको हम भी खाएंगे। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में ये होता है। कहने का अभिप्राय, ऐसे व्यक्तियों को क्रोध नहीं आता है, परंतु जब क्रोध आता है ऐसे व्यक्तियों को तो बहुत ही घनघोर आता है। नाराज नहीं होते, पर नाराज होते हैं तो बहुत ही तीव्र गति से नाराज होते हैं। ऐसा होता है इन व्यक्तियों का स्वभाव। अतएव ऐसे व्यक्तियों को जो शरद ऋतु में जन्म लिए हैं, भगवान कृष्ण का इनको पूजन करना चाहिए, तो इनके जो क्रोध की सीमा आती है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और इसी तरह सभी को प्रणाम करते हुए जय माता दी, जय माँ गंगे।